वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को कौम परस्ती, अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद पसंदों की उम्मीदों के मुताबिक चलाई जा रही है। तेलंगाना जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में 60 साल से अपने वजूद को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहा था, एक खुद मुख्तार रियासत बन चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की राह पर गामजन है, हर मैदान में शानदार नताइज हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के अवाम के आशीर्वाद, अवामी नुमाइंदों की मुसलसिल कोशिशों और सरकारी अमले की लगन की वजह से बेमिसाल कामयाबियां हासिल कर रहा है। वज़ीर आला ने गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तामीर में एक मजबूत इक़्तिसादी क़ुव्वत बन गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो अंधेरे में डूबा हुआ था, अब तमाम शोबों को 24 घंटे बरक़ी फराहम करके एक मिसाली रियासत में तब्दील हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एर्रागड्डा की AG कॉलोनी रोड पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर मुंतज़िमीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट उज्ज्वल भुयान ने कहा है कि आवाम को तेज़तर इंसाफ के नताइज अगले 2-3 माह में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि महकमा इंसाफ ने कोरोना समेत मुश्किल हालात में बेहतर काम किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर खुशी का इजहार कर रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट के अहाते में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले आज़ादी के मतवालों को याद रखना ज़रूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने 75वीं यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया है। शहर के इलाके बड़लागुड़ा में वाक़ फातिमा ओवैसी KG to PG एजुकेशनल कैंपस में रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी तकरीब में स्कूली तलबा, असातिज़ा, मुकामी अवाम, पार्टी लीडरान, कारकुनान व दीगर भी शामिल रहे। जिले सिद्दीपेट में आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात का पुरजोश एहतमाम किया गया। सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना हरीश राव ने इस यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। बादशाह वज़ीर सेहत हरीश राव को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर हुकूमत की जानिब से सिद्दीपेट की आवाम के लिए किए जा रहे फलाही इक़दामात और स्कीमात का तस्करा किया और आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। ఫ్యాక్టరీ నందనూరు మండలం నర్మెటలో 300 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం పనులు జరుగుతున్నాయి. పల్లెరు నుంచి నా తెలంగాణలోన అంటూ కన్నీళ్లతో కరువు పాటలు పాడుతున్నాం. సాగునీళ్లు లేక బీడుబారిన భూముల గురించి విషాద గీతాలు విన్నాం. ఇవి 8 ఏళ్ల క్రితం నాటి పరిస్థితి. కానీ తెలంగాణ స్వరాష్ట్రం వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ముందు చూపుతో అనూహ్యమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. కరువు భూముల్లో సిరుల పంటలు పండుతున్నాయి. సముద్ర మట్టం నుంచి 600 మీటర్ల ఎత్తుకు కాళేశ్వరం నీళ్లు తీసుకొచ్చి రైతుల కన్నీళ్లు తుడిచామనే సంతృప్తి మాకు జీవితాంతం ఉంటుంది. మాటలు కాదు చేతలు చూడంటూ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు గుండెకాయ లాంటి కొమరల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్లోకి గోదావరి జలాలను ఎత్తిపోశాం. ఈ నీళ్లతో కొమరల్లి మల్లన్న స్వామి పాదాలను కడిగాం. అన్నపూర్ణ, రంగనాయక సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్లలో గోదావరి జలాలు నింపడం వల్ల యాసంగి సీజన్ కూడా సాగునీరు అందుతున్నది. అందుకు సజీవ రుజువులుగా గత వేసవిలో చెరువులు, చెక్ డ్యాములు మండు టెండర్లలో మద్దలు దూకాయని గర్వంగా చెప్తున్నాను. మెట్ట ప్రాంతమైన హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో 8.25 TMCల సామర్థ్యంతో తలపెట్టిన గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ ద్వారా గోదావరి జలాలు కరువు నేలను ముద్దాడాయి. ఇకపై హుస్నాబాద్ ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా మారనుంది. కరువు కాటకాల జిల్లా నుంచి కలకలలాడే రిజర్వాయర్ల జిల్లాగా సిద్దిపేట ప్రాంతం కీర్తి పొందడం సంతోషంగా ఉంది. GHMC के हेडक्वार्टर्स में यौम आज़ादी की तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद को ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की इज्तिमाई कोशिशों व अवामी शराकत से एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली के दौरान बाबा कौम गांधी जी के नक्श कदम पर चलने वालों को याद करना, बाबा कौम को हकीकी ख़िराज अक़ीदत पेश करना है. విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతున్నది.
జిహెచ్ఎంసి స్వంత నిధులతో సమకూర్చుకుని అభివృద్ధి విషయంలో వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుకు పోతున్నాము. యువతకు ఉపాధి, నోటిఫై నాన్ నోటిఫై మురికివాడల్లో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకు 600 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు షేర్లింగంపల్లి జోన్ కుక్కడపల్లిలో ఉచితంగా నైపుణ్యత శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. కాలనీలలో పచ్చదనం, జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో మొత్తం 4846 కాలనీల్లో మొదటి దశలో జరిగింది. మురికివాడల్లో సీసీ కెమెరాలు, నగరంలో 1456 మురికివాడలు కలవు. అందులో 14.80 లక్షల జనాభా కలిగిన 1155 నోటిఫై, 3.25 లక్షలు కలిగిన జనాభా కలిగిన 311 నాన్ నోటిఫై ప్రాంతాల్లో 975 పార్కులలో సుమారు 8,000 CCTVలకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సీనియర్ సిటిజన్లు ప్రతిభావంతులకు పరికరాలు పంపిణీ, వివిధ ప్రతిభావంతులు సీనియర్స్గా అందులో 4749 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. గతంలో క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశాల్లోనే తిరిగి పరికరాలు పంపిణీ చేస్తారు. చెరువులు శుద్ధీకరణ, నగరంలో ఉన్న చెరువుల ద్వారా ప్రజలకు పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు 30 जनसेना पार्टी के सदर दफ्तर पर यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई। अदाकार से सियासत दामन पवन कल्याण ने कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में पार्टी लीडर नादिरा मनोहर और दूसरे मौजूद थे। जिला संगारेड्डी में कौमी परचम लहराने के दौरान बर्की शॉक की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह वाक़या पटनचरू के मोज़े इंद्रेशम की आनंद कॉलोनी में पेश आया। मुकामी अफराद की जानिब से तिरंगा लहराने की तैयारियां की जा रही थी कि करीब से गुजरने वाले बरक़ी के तार के छू जाने की वजह से 40 साला अनिल कुमार और 42 साला तिरुपति की मौत हो गई, जबकि धनंजय रेड्डी नामी शख्स शदीद तौर पर झुलस गया। एक चौंका देने वाले वाक़े में बिहार में तेलंगाना पुलिस पर एक मुलजिम ने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। ये मुलजिम साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को मतलूब था। ज़राए के मुताबिक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद गाड़ियों की कंपनियों के फ्रेंचाइजी के नाम पर तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे थे। तेलंगाना पुलिस ने इन मुलजिमीन का पता बिहार के नवाड़ा ज़िले के भाविनी बागा गांव में चलाया और उनको पकड़ने के लिए 11 अगस्त को तेलंगाना की पुलिस वहां पहुंची। जब तेलंगाना की पुलिस मुकामी पुलिस के साथ इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो असल मुलजिम मिथिलेश प्रसाद ने तेलंगाना पुलिस पर फायर कर दिया और फरार हो गया। तेलंगाना पुलिस ने बकिया 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। उनके पास से 1.22 करोड़ रुपए नकद रकम, 3 कार और 5 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए गए। इस वाक़े में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि तमाम मुलजिमीन को मुकामी अदालत में पेश करते हुए हैदराबाद लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज हमवतनों से अपील की कि आज से शुरू हो रहे अमृत काल में हमें मुल्क को इंसानियत पर मबनी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए बड़े अज़्म और ख्वाबों के साथ आगे का सफ़र शुरू करना है। उन्होंने तारीख़ी लाल किले पर आज कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मुल्क की नौजवान नस्ल पुरुमीद नस्ल है और वो अपनी आँखों के सामने हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहती है। जो नौजवान आज 25 साल के हैं वो आज़ादी के 7 साल में 50-55 साल के हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी का सुनहरी दौर हिंदुस्तान के ख्वाबों को पूरा करने का दौर है। उन्होंने कहा कि नौजवान बड़े अज़्म के साथ चलें, अब मुल्क रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इंसानियत पर मबनी निज़ाम तैयार करेंगे, इंसानियत पर मबनी तरक्की के लिए दुनिया के सामने मिसाल बनेंगे। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि आज़ादी सिर्फ शोहदा की कुर्बानियों से मिली है। शमशाबाद के करीब स्वर्णा भारती ट्रस्ट में मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जानों की कुर्बानी पेश करने वालों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी के जज्बे को लोगों तक पहुँचाना हर एक की जिम्मेदारी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि हम दुनिया में एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद बाज़ शोबों में पीछे हैं। इसके अलावा मजहबी कशीदगी, समाजी इम्तियाज़, सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। मलकाजगिरी इलाके में यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। मलकाजगिरी के इलाके साई नगर चौराहे पर
वकला ने परचम कुशाई की। इस जश्न आज़ादी प्रोग्राम में हाई कोर्ट के सीनियर वकला रतन सिंह, चांद अहमद, जॉन सीगामनी, बाबू यादव, प्रकाश साई बाबा, रवि नायक व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रतन सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान भर में 75वें आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी गुर्बत, बेरोजगारी, भेदभाव वगैरह में जकड़ा हुआ है। रतन सिंह ने इस मौके पर शहीद भगत सिंह व दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को भी याद किया। भाइयों बहनों, हमारे देश को स्वातंत्र आके 75 साल पूरे हुए। आज हम जो है स्वातंत्र दिन बना रहे हैं। ये 75 साल होने की खुशी में आज के बाद हम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल भर ले जाएंगे। हर इंसान को न्याय मिलना, धर्म मिलना, उसके हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप सब हमारे को दुआ कीजिए, पूरे देशवासियों को हमारा ये फितनते है। आप लोग दुआ करने के, आपके दुआ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मैं पेशे से वकील हूँ। मैं अपने आप को ये फील करता हूँ कि भारत आज़ाद होकर 75 साल हुआ, मगर 75 साल की आज़ादी में हम क्या खोए क्या पाए बोल के देखें तो गरीबी जहाँ की है वहीं पे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो इस जगह का वैसी है, करप्शन वैसे बढ़ता जा रहा। अगर आज़ादी के मायने में जो भगत सिंह का नारा लगाया था कि मैं आज नहीं तो कल अंग्रेज़ चले जाते, मेरे बड़े बाबू नहीं जाते, तो मैं ये माध्यम से मैं सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और पॉवर्टी के लिए और करप्शन के लिए सभी लोग अपनी मुहिम करें, भारत को सही मायने में हिंदुस्तान बनाए। जय हिंद। మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలను వజ్రోత్సవం జరుపుకుంటున్న వేళ సామాన్యుడిగా మిగిలిపోతున్నాడు. ప్రతి పౌరుడు అసమాన్యుడిగా కొనసాగిన రోజు మనం స్వతంత్రంగా వచ్చినట్టుగా భావించాలి. ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు వకీల్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి దగ్గర కరప్షన్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలోనే ఉంది కానీ పూర్తిగా సాధించలేదు. ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మనం ఇంకా వెనుకబడిపోయినట్టుగా ఉన్నది. కానీ అన్ని రంగాలలో మనం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా భావిస్తాం. ఆ విధంగా ముందడుగు వేస్తున్నట్టుగా కనబడుతున్నది. यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मशीराबाद मेट्रो स्टेशन के पास AICC जनरल सेक्रेटरी M अनिल कुमार यादव ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद वाजिद हुसैन, एक्स कॉरपोरेटर भोलकपुर, वार्ड मेंबर शेख मखदूम, आसिफ भाई, अयूब, जहीरुद्दीन, मोहम्मद मसूद, अभिषेक, समीर खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन, VD कृष्णा, मजहर हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अनिल कुमार यादव और मोहम्मद वाजिद हुसैन ने आवाम को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह व दीगर कई कायदीन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद की और मुल्क को आज़ादी दिलाई। शहर हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में ब्राइट फाउंडेशन और टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स की जानिब से सदर सैयद राशिद अली की ज़ेर निगरानी यौम आज़ादी के मौके पर आवाम में मेडिकल किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर ब्राइट फाउंडेशन और टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स की जानिब से मुसाफिरीन को 2 रोज़ तक मुफ्त ऑटो की सफ़र की सहूलियत भी मुहैया करवाई गई हैं। ब्राइट फाउंडेशन और टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स की जानिब से आज जश्न आज़ादी तकरीब का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया और कौमी परचम लहराया गया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 75वीं यौम आज़ादी तकरीबात का एहतमाम किया गया। हिंदुस्तान का 75वां यौम आज़ादी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े ही जोश खरोश और हुबुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। वाज़ेह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता रहा है। AKAM यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत एयरपोर्ट पर चारों तरफ तिरंगे, पोस्टर्स और सेल्फी बूथ दिखाई दिए, जबकि एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर
तिरंगे लगाए गए और इमारतों को बरक़ी खुमखुमों से सजाया गया। हिंदुस्तानियों को तिरंगा लहराने की तरकीब देते हुए CISF की जानिब से 1000 तिरंगे तकसीम किए गए और एक बाइक रैली भी निकाली गई। हुबुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देते हुए CISF टीम ने यौम आज़ादी तक़रीबात में हंगामी रेस्क्यू और प्रोटेक्शन ड्रिल ऑपरेशंस का मुजाहरा भी किया। तक़रीबात का इख्तिताम CISF और GHIAL के अमले की तरफ से पेश किए गए दिलकश सक़ाफ़ती प्रोग्रामों के साथ हुआ। खंजदान एसोसिएशन किंग कोटी की जानिब से यौम आज़ादी तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नवाब हैदर अली के हाथों किंग कोटी के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई भी की गई। यौम आज़ादी तक़रीब में खंजदान एसोसिएशन मेंबरान और मुकामी अफराद ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। हैदराबाद कलेक्ट्रेट में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। इलाके नामपल्ली में वाक़ हैदराबाद कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कलेक्टर D अमोय कुमार ने बाबाए क़ौम महात्मा गांधी को खिराज पेश करने के बाद कौमी परचम लहराया। क़ब्ल उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। यौम आज़ादी तक़रीब में हुकाम, मुलाजिमीन, अमला व दीगर ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा काबरा म्यूनसिपल ऑफिस में यौम आज़ादी तक़रीब का एहतमाम किया गया। जिले मेडचल के हल्के असम्बली उपल में MLA बैती सुभाष रेड्डी ने कापरा म्यूनसिपल सर्कल ऑफिस में कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर कापरा DC शंकर, कॉरपोरेटर स्वर्णा राजू, शिवामणि, जय प्रभुदास, साबिक़ कॉरपोरेटर के रामाराव, TIS क़ायदीन, के माहीपाल रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, कापरा सर्कल के सभी डिवीजन के अहलकार व दीगर ने हिस्सा लिया। 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का DGP ऑफिस में जोश व खरोश से एहतमाम किया गया। एडिशनल DGP शिवाधर रेड्डी को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। एडिशनल DGP ने बाबाए क़ौम महात्मा गांधी को खिराज पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। लकड़ी का पुल इलाके में वाक़े DGP दफ्तर में एडिशनल DGP शिवाधर रेड्डी ने तिरंगा लहराया। यौम आज़ादी तक़रीब में मुलाजिमीन, अमला व दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना लोक आयुक्ता में 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का इनेकाद किया गया। उप लोक आयुक्त निरंजन राव ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया। क़ब्ल उन्होंने बाबाए क़ौम महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। परचम कुशाई के बाद उप लोक आयुक्त निरंजन राव ने अहलकारों के हमरा कौमी तराना भी गाया। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने हिंदुस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस में कौमी तिरंगा लहराया और सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। परचम कुशाई के मौके पर जनरल मैनेजर यूनुस, अमला व दीगर भी मौजूद थे। न्यू पावर कुंग-फू अकेडमी की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। आज़ादी के 75 सालों के जश्न के तहत न्यू पावर कुंग-फू अकेडमी के मास्टर्स बलराज और अहमद की ज़ेर निगरानी कुंग-फू अकेडमी के तलबा के साथ पटेल रोड ता शादनगर चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। मास्टर श्रीधर वर्मा व दीगर ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर भवानी नगर तालाब कटा इलाके में यौम आज़ादी तक़रीब का इनेकाद किया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने जश्न यौम आज़ादी में हिस्सा लिया और परचम कुशाई की। भवानी नगर पुलिस स्टेशन SI दामोदर, मुकामी लीडरान सैयद हाजी, उलमा, मशाइखीन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। अलाउद्दीन को और एक बेगम बाजार की एक बहुत बड़ी शख्सियत तुर्रेबाज खां और दीगर ऐसे तकरीबन 3000 लोगों को तेलंगाना और हैदराबाद की सरजमीन पर अंग्रेजों ने शहीद किया। आज उनको भूल जा रहे हैं। तुर्रेबाज खां का जब इनकाउंटर किया गया, किसी जंगल में उनको गिरफ्तार करके उनका इनकाउंटर करके उस जंगल आदिलाबाद के जंगल से उनकी बॉडी को, उनकी लाश को गाड़ी को बन के हैदराबाद तक लाया गया रोड से घसीटते हुए। और अब जो रेसिडेंसी थी जहां पर कोठी पे वुमेन्स कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज का गेट है, वहां पर रेसिडेंसी की गेट पर तुर्रेबाज खां की लाश को 1 हफ्ते तक लटकाया गया। आप जाकर देख सकते हैं। वैसे शख्स को अगर KCR साहब अवॉइड कर रही, मौलवी अलाउद्दीन को अवॉइड कर रही, तो मैं समझता हूं कि KCR भी मोदी और योगी के नक्शे कदम पर है। तो हमारा मुतालबा है कि ये जो ये पूरा साल तमाम जश्न मनाया जा रहा है, उसके अंदर मुसलमानों के रोल को आगे लाना चाहिए। और बड़े हैरत की बात है
कि उर्दू इज़ द सेकंड लैंग्वेज, तेलंगाना की सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। यौम आज़ादी का जश्न हो रहा है तेलंगाना में, एक भी पाम्पलेट, एक भी पोस्टर उर्दू में नहीं है। हमारे सियासी कायदीन, हमारे उलमा मशाइखीन जिन्होंने KCR की तायद की, आज कहाँ पर है ये लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए साहब, आज हम जो है 75वां साल मुकम्मिल किए हैं यौम आज़ादी के लिए, आज़ादी होकर हिंदुस्तान में, और सारे मुल्क में एक जश्न का माहौल है। चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट रहो, तेलंगाना रहो, महाराष्ट्र रहो, कर्नाटका रहो, हम जो है यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि तेलंगाना में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक एक स्पेशल प्रोग्राम्स रखे गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मैं इस्तकबाल करता हूं कि तेलंगाना में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो मरकज़ में हो रहा है, NDA गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, वहाँ पर BJP है, RSS है, वहाँ पर यौम आज़ादी के जश्न में, 75वां साला जश्न में पूरे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को अवॉइड किया गया है टोटली। लेकिन अफसोस की बात है कि तेलंगाना में भी जो है एक भी मुसलमान की, पूरे तेलंगाना में फ्रीडम फाइटर्स के बड़े बड़े फ़ोटोस लगाए गए, पेपरों में एड्स दिया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना हैदराबाद की एक तवील तारीख़ रही। हैदराबाद में जो यौम आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में बोलिए या निज़ाम के ख़िलाफ़ में बोलिए जो मुहिम चलाई गई, सारा हिंदुस्तान हैदराबाद की मिसाल देता है। लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब, एक भी मुसलमान का पोस्टर नहीं, जो गवर्नमेंट से ऐड रिलीज़ हो रहा है उसमें एक भी मुसलमान की फ़ोटो नहीं, नामो निशान नहीं है। तो आप बतलाइए कि कर्नाटका में टीपू सुल्तान की फ़ोटो नहीं है, वहाँ पर BJP की गवर्नमेंट है, मैं मान सकता हूँ कि BJP मुसलमानों की खुली दुश्मन है। अगर ये काम आप फ़र्ज़ करिए उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार है, मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन ये काम तेलंगाना में किया जा रहा है, जहाँ पर KCR को एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर करार दिया जाता है, और हमारे उलमा मशाइखीन, हमारे सियासी कायदीन 2018 में, 2019 में KCR को सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलकर वोट दिए। आप देखिए, तेलंगाना की एक बड़ी तारीख़ रही। हैदराबाद के जो मक्का मस्जिद, तारीख़ी मक्का मस्जिद के जो इमाम मौलवी अलाउद्दीन, जो जिनका ताल्लुक़ नलगुंडे से था, मक्का मस्जिद से जो है दामन से सदाएं बुलंद किया था और यौम आज़ादी के लिए नारा लगाया था। और उसी मौलवी रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी का जोश खरोश से एहतमाम किया गया है। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर ज़िले करीमनगर में AIMIM दफ्तर में हज कमेटी रुकन सैयद गुलाम अहमद के हाथों कौमी परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर MIM लीडरान, कारकुनान व दीगर ने भी शिरकत की। शहर के इलाके नारायणगढ़ में वाक़ तामीर मिलत दफ्तर में यौम आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर ज़ियाउद्दीन नैयर ने इस मौके पर कौमी तिरंगा लहराया। ऑफिस एहलकार, हुकाम व दीगर ने यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर ज़ियाउद्दीन नैयर ने आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और शहदा को याद किया। रुकन असम्बली कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने आज अपने असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद की गई यौम आज़ादी तकरीबात में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली के हाथों बेशतर मकामात पर परचम कुशाई भी अमल में आई। रुकन असम्बली कारवान कौसम मोहिउद्दीन के हमरा कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी जश्न आज़ादी तकरीबात में हिस्सा लिया। महकमा पुलिस की जानिब से भी आज जश्न आज़ादी तकरीबात का पुरजोश इनेकाद किया गया। साउथ जोन DCP ऑफिस में भी जश्न आज़ादी मनाया गया। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इलाके छत्ता बाजार में वाक़ DCP ऑफिस में साउथ जोन DCP P साई चैतन्य ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर महकमा पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। DCP साउथ जोन ने इस मौके पर आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने यौम आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले सभी शोहदा को भी याद किया।